हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जो महाभारत कथा हम पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से कहानी आगे बढ़ी थी। अम्बा और भीष्म के पाठ के माध्यम से हमने वो पिछले वीडियो में जानकारी ली थी। तो आज का जो वीडियो है हमारा पेज नंबर 9 पर जो चौथा भाग है, इसमें इसका पाठ का नाम है विदुर, उस भाग से हम शुरू करेंगे। और जो अगला भाग है कुंती 4 और 5, ये 2 पाठ आज के इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए महाभारत कथा की, वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है विदुर। विदुर इस पाठ में क्या होता है, किस तरह की घटना हुई है, आगे कहानी कैसे बढ़ी है, वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आप अपने बुक में देखिए, इस वीडियो को देखते समय बुक में आपको लिखना है तो आपको आसानी से ये पाठ समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम पाठ। तो विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वही ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वो बड़े निष्प्रश थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं लगता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वो बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी का कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूं, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। तो इस तरह की इस कहानी में हुआ है। आगे कुंती जो 5वां पाठ है उसमें क्या होता है वो देखिए। जो 5वां पाठ है कुंती, इस पाठ में किस तरह की कहानी आगे बढ़ी है वो यहाँ से हमको समझ में आएगा। तो इस पाठ में यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी, जो आगे चलकर उसका नाम दूसरा हुआ प्रथा। तो उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ
कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उसकी या उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज करने तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से तुम्हारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोग निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक छोटी पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पेटी पर पड़ी जिसमें वो बच्चा उसने छोड़ दिया था। तो उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, यानी उन्हें कोई संतान, कोई बच्चे नहीं थे। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए और हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाली, उनसे विवाह किया। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। एक शादी नहीं, अनेक शादियां करते थे राजकुमार। इस रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह किया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विवाह कर रहे थे। तो पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार दिया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वो अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तो अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु था। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया।
युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही, सब लोग शोक में डूब गए। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार हो गई, यानी वो भी मर गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें देखना ही संभवतः उन्हें उचित समझा। तो इस तरह की कहानी यहाँ पर हमने दो पार्ट में देखी, एक विदुर और दूसरा कुंती। ये दो पार्ट के माध्यम से हमने कहानी को हमने जाना। ये इस आज तक के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, पर आगे की वीडियो में हम कहानी आगे किस तरह से बढ़ती है वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें भीम का और कर्ण का उल्लेख है। अगले जो वीडियो में हम देखेंगे भीम और कर्ण, ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। और इससे पहले का एक वीडियो हमने देखा है, जो वीडियो हमने अंबा और भीष्म, वो एक वीडियो हमने देखा है, और विदुर और कुंती, ये दो वीडियो हम देखे हैं। इन दो वीडियो के माध्यम से आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को आपको पूरा करके, उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे आपको दिए गए समय में 2 दिन के अंदर ही वो आपको भेजना है, मेरे मेल आईडी पर भेजना है। मेल आईडी आपको पता है। तो ये दो वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न दो वीडियो में हमने देखा, जो पढ़ा, उसके ऊपर जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न आपको दिए जाएंगे। प्रश्नों को आपको पूरे करके उसके उत्तर भेजना है। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से अगला पार्ट पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।